तो फर्स्ट हम लोग ना आज सीखेंगे हाउ टू मेक द हर्बल हिबिस्कस शैम्पू। नाउ अभी ना बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि बहुत लोग देखो, स्क्रैच से जो हिबिस्कस शैम्पू मैंने बनाना सिखाया था वो ऑलरेडी मैंने एक लाइव का मैंने अपलोड किया था। प्लीज म्यूट एवरीवन। तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो दिया था। तो यहाँ पर जो है ना मैं बेस से बनाना सिखाऊंगी। बहुत लोगों को ये क्वेश्चन है कि आप बेस से बनाना सिखाओ, क्योंकि बहुत लोग क्या है ना जो है प्री मेड जो शैम्पूज वगैरह खरीदते हैं उन उससे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो Madam, talk in English, no? सॉरी, Talk in English, no? Can't understand what you're saying. Talking in Hindi. yeah, this is, I guess I have mentioned that this is a Hindi class, dear. But then also I am just translating that I am sharing you the video of a hibiscus shampoo which I will be made with a base shampoo base. Okay, because I have already posted a video regarding this in my if you have already checked, because I have already shared how to make it from a scratch. Scratch means how to make your own shampoo and then how you can make your hibiscus shampoo, right? So today I will be sharing with you that how to make it with a base. ठीक है, what will be the process? Got it? Yeah, ma'am. Okay, fine. Just give me some second. Okay, so let's start. So first of all, यहाँ पर देखो, this is hibiscus, dry hibiscus flower. ठीक है, ये ड्राई हिबिस्कस फ्लावर है. ओके, एवरीवन कैन सी? Yes. ओके, सो ये हिबिस्कस पाउडर फ्लावर जो है आप कोई भी वेंडर के पास आपको मिल जाएगा और अमेज़न में भी आपको ये मिल जाएगा. ठीक है. ओके, वन कन्फ्यूजन्स एवरीवन हैज़ दैट कि हम लोग जो है हिबिस्कस जो फ्लावर है हम लोग वो फ्रेश वाला यूज़ कर सकते हैं या नहीं. या डेफिनेटली यू कैन यूज़ फ्रेश वन, बट व्हेन यू आर यूजिंग फ्रेश वन, अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हो तो वो प्रॉब्लम होता है ये कि आप उसको ज़्यादा दिन प्रिजर्व करके नहीं रख सकते. ओके, क्या होगा उससे कि आपका जो शैम्पू है उसका शेल्फ लाइफ जो है वो बहुत कम रहेगा. अगर आप प्रोफेशनली इसको बेचना चाहते हो देन यू हैव टू यूज़ ड्राई फ्लावर. इफ़ यू वांट टू सेल इट प्रोफेशनली देन यू हैव टू यूज़ ड्राई फ्लावर. और अगर आप खुद के लिए बनाना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर फ्रेश फ्लावर. ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड? ठीक है. हेलो guys, am I audible? Yes, ma'am. Yes. Okay, great. So we will be using dry hibiscus flower like this. Now next ingredient will be our hibiscus extract. ठीक है, hibiscus extract भी चाहिए हमें. ये लिक्विड फॉर्म में आता है. वी विल नीड अ हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट. मैम दूसरा आवाज बहुत आ रही है किसी का. तो प्लीज म्यूट करो. आपका समझ नहीं आ रहा है. प्लीज म्यूट करो. ठीक है अभी. Hi, ma'am. How many grams of dry flour you took and how many grams of water you took, ma'am? I am telling. Just give me some time. So this is a hibiscus powder. Flower. We are taking dry flower. Next ingredients is hibiscus water extract. Okay. Now next ingredient. नहीं दिखा रहे हैं. क्या? आपका स्क्रीन नहीं दिखा है. स्क्रीन नहीं दिखा रहा है सबको? स्क्रीन नहीं दिखा रहा है, मैम. स्क्रीन नहीं दिखा रहा है. 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 स्क्रीन नहीं दिखा रहा है.
दिख रहा है. Then you might have a problem. Please check. Okay. So I'm just telling you here I have taken like 40 gram of hibiscus dry flower. यहाँ पर 40 ग्राम hibiscus dry flower मैंने लिया है. ओके और इसमें हम मिलाएंगे नियर अबाउट 150 ml ऑफ वाटर. हाउ मच? 150 ml ऑफ वाटर. ठीक है, क्योंकि वाटर को जो है उसको रिड्यूस करके उसका जो एक्सट्रैक्ट इन्फ्यूजन है वो निकालना है, तो इट शुड बी रिड्यूस टू 50%, मतलब 75 ml तक हमें ये रिड्यूस करना है. ठीक है, 150 ml हमें उसमें वाटर डालना है, DM वाटर, और इसको उबालना है. अब मैंने पहले से इसको उबाल कर रख दिया ताकि मैं आपको जल्दी दिखा सकूं. तो यहाँ पर देखो ये रिड्यूस होकर ऐसे दिख रहा है. कैन यू सी? यस मैम. ठीक है, बॉइल करने के लिए DM वाटर डालना है. DM वाटर, जस्ट यू हैव टू टेक DM वाटर, 150 ml ऑफ DM वाटर, 40 ग्राम ऑफ हिबिस्कस फ्लावर. ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी इसको पूरी तरह से एकदम से बनाकर रखा है. ठीक है, आधा घंटा मैंने इसको छोड़ दिया था. आप 1 घंटा छोड़ोगे, मतलब आफ्टर बॉइलिंग जस्ट इन मीडियम फ्लेम भी आप बॉयल कर सकते हो. यू कैन डू इट इन हाई फ्लेम ऑल्सो. ठीक है, सो आफ्टर जस्ट गिव लाइक 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम, 10 to 15 मिनट्स मैक्सिमम. ठीक है, हाई फ्लेम में करोगे तो जल्दी इसका इस मतलब जो रिड्यूस होगा वो जल्दी होगा. सो यू हैव टू डू दैट एंड यू हैव टू कीप इट फॉर 1 आवर. इसको 1 घंटा ऐसे नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है. क्लियर? और इसके बाद जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसको स्ट्रेन करना है. स्ट्रेन करने से पहले आपको क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा मिक्स करना होगा. ठीक है, यहाँ पर मैं हाथ से मिक्स कर रही हूँ. आप जब करोगे तो डेफिनेटली ग्लव्स पहन के, ये मैं खुद के लिए बना रही हूँ तो आई एम डूइंग इट विथ बेयर हैंड्स. ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है आप देखो ऐसे फ्लावर्स कुछ ऐसे दिखेंगे. क्लियर? ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको ऐसे हाथ से ग्लव्स पहन के, डेफिनेटली वेयर अ ग्लव, एंड यू हैव टू जस्ट मैश अ लिटिल बिट, जस्ट क्रश इट, नथिंग एल्स. इसको ऐसे क्रश करो जस्ट. ठीक है, now after that you need this water, strain the water, you just need this water. Okay, clear? Okay, everyone understood? सबको समझ में आया? Yes ma'am. Yes ma'am. Yes ma'am. Okay. मैम कैन यू प्लीज ये फिर से हिबिस्कस कितना और वाटर कितना? Yeah, 150 ml water, DM water, and 40 gram hibiscus flower. Okay. ठीक है, अभी ये देखो ये पूरी तरह से मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया. तो ये वाटर हम यूज करेंगे, इसको साइड में रखेंगे. यू कैन यूज इट अगेन, लेकिन इसको आप यूज करोगे, इसको आप फिर से पानी डालकर आप इसको टोनिक जो है हिबिस्कस टोनर अगर आप बनाना चाहते हो, यू कैन डू दैट. ठीक है, लेकिन ये 1 बार 2 बार ही यूज होगा, मतलब पहली बार जो यूज होगा एंड नेक्स्ट टाइम 1 टाइम यू कैन यूज इट. लेकिन आपको ये जल्दी, ये अभी जो मैंने रखा है साइड में, बाद में जाकर मैं इसमें पानी डालकर आई विल मेक अ टोनर एंड देन मैं इसमें फेनोक्सोएथेनॉल 1% डालकर फिर उसको 30 डेज तक प्रिजर्व करके रख सकती हूँ. क्लियर? ओके. Okay ma'am, the extract you took the water, no, that how many grams, how many ml it must be there ma'am? Extract I didn't have taken, I have just made the infusion of hibiscus. This one is the infusion of hibiscus, so I have taken 150 ml of water and I have taken 40 gram of dry hibiscus flower, and then I boiled it for 10 to 15 minutes in high flame, and then I took it out and I kept it for half an hour, but you have to keep it for 1 or 2 hours, and then you just have to mash with your hands, and then you just have to take this water, just strain it. If you see any residue, I don't see any residues, I'm not straining it. If you see any residue, you just have to strain it. पकाना है उसे? ठीक है, ओके.
डियर आप Hello? पूरी तरह से ये देख लो, तो उसके बाद, क्योंकि बीच में अगर आप क्वेश्चन ज्यादा करोगे देन ये वीडियो लेंथ ज्यादा बढ़ते जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट होंगे, ठीक है ना। तो आप प्लीज एक बार देख लो, मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप जाकर सेकंड टाइम भी इसको अच्छे से देख सकते हो। क्लियर? ओके। तो यहाँ पर देखो ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी दिखाया, लेकिन फिर भी लोगों को कंफ्यूजन है, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग इट वंस अगेन। सो दिस इज अ वेरी सिंपल रेसिपी विथ शैम्पू बेस। तो ये होगा हमारा जो वाटर इन्फ्यूजन ऑफ हिबिस्कस। नाउ नेक्स्ट व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं इसको ट्रांसफर करूंगी, यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेरा वेगिंग मशीन, ठीक है। इसमें मैं एक बीकर ले रही हूँ और यहाँ पर मैं ये जो हिबिस्कस मैंने लिया है, इन्फ्यूजन आई हैव टेकन, जस्ट इसको फोर्टी 45 ml लूंगी। हाउ मच? 45 ml, ठीक है, 45 ml। नाउ इसमें मैं ऐड करूंगी हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट। हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट 1%, 1% ऑफ 100 ml मतलब कितना होता है 1% ऑफ 100 ml? 1 ग्राम ml। मैं इसमें डाल रही हूँ हिबिस्कस एक्सट्रैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें डालूंगी आवर शैम्पू बेस, ओके। This is a Pearly shampoo base. Here I have taken 50 ml of 50 gram of shampoo base, ठीक है। Ma'am, what shampoo base you took, ma'am? This It's Pearl or what? this is our shampoo base, okay. Whatever market जहाँ पर आपको जो मिल रहा है, you get it, you can make it bright from there. Pearly shampoo base, SLS and sulfate free, okay. तो इसको आप थोड़ा सा हल्के से, ज़्यादा हार्डली इसको घुमाना मत, और कोई भी इसमें ब्लेंडर वगैरह यूज़ मत करना, धीरे से इसको ऐसे करते जाओ। क्लियर? मैम शैम्पू बेस कितना बोले एक बार फिर से रिपीट करेंगे 50 प्लीज? ml, 50 ml, 15 ml। ठीक है। अभी देखो ये धीरे 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 यू आर गेटिंग द कंसिस्टेंसी, राइट। ओके एवरीवन, ठीक है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे, इसको बहुत, अगर मान लो कि क्योंकि बहुत सारे मार्केट के शैम्पू बेस में जो होते हैं दे डोंट हैव दैट कंडीशनिंग इफेक्ट, अगर कंडीशनिंग इफेक्ट नहीं हो तो क्या करें? सो फॉर दैट यू हैव टू ऐड सेंट्रिनियम क्लोराइड and poly 7, okay, just let me share with you a second. This is poly 7, okay, this is poly quantum 7, ठीक है। Show properly, ma'am. Can't see. Can you see now? It's not visible, ma'am. Everyone cannot see? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है अच्छी तरह से। हाँ, अभी दिखा दे रहा। दिखा मैम, दिखा रहा है। ठीक है, poly 7। Thank you, ma'am. Okay, so you have to add poly कितना 7. डाला मैम? Poly 7? Poly 7 you have to add 2 ml in 100 gram for best conditioning, ठीक है।
just 2 ml. Okay, next ingredient is centrinium chloride. Okay, centrinium chloride also provide conditioning to your frizzy dry hair. ठीक है, सेंट्रोनियम क्लोराइड भी हम इसमें डाल देंगे 1 ml. क्लियर? शाइन के लिए और हेयर की जो बूस्टिंग है, हेयर ग्रोथ बूस्ट को, मतलब हेयर को और भी हेयर ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए, शाइन के लिए यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट. ठीक है, हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन एक्सट्रैक्ट, ये शाइन देगा. एक और इंग्रेडिएंट आता है ज़ाइलोशाइन, वो ज़्यादा कॉस्टली होता है, वो भी शाइन देता है हमारे हेयर को. जब यू आर मेकिंग अ शैम्पू, इफ़ यू वांट टू ऐड अ शाइन something to your ingredient to your face shampoo, then you can add Xyloshine 1 ml or hydrolyzed silk protein 1 ml. Clear? Yes ma'am. ठीक है Ma'am, centronium chloride how much ma'am? Sorry? Centronium chloride how much? Centronium chloride 1 ml. Xyloshine और silk protein दोनों भी यूज कर सकते हैं साथ में? नहीं, कोई एक यूज करो, दोनों यूज करने की जरूरत नहीं. ओके ओके, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज phenoxyethanol, means water preservative. Okay, that is very important. शाइन के लिए क्या क्या बोला मैम? हाइड्रोलाइज प्रोटीन और ज़ाइलोशाइन और हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन. ठीक है, दैट्स ऑल यू हैव टू मिक्स. नाउ फ्रेगनेंस अकॉर्डिंग टू योर विश, कोई भी आप एलोवेरा या फिर कोई भी आप पैंटीन, जो भी आपको लगे अच्छा. ये हर्बल शैम्पू है तो डेफिनेटली आप एलोवेरा टाइप कुछ जो है, या फिर नीम तुलसी का कोई फ्रेगनेंस ऑयल, वो आप डालोगे 10-12 ड्रॉप, अगर आप 100 ग्राम का बना रहे हो तो. ठीक है, उसमें ज़्यादा दिन तक वो स्मेल रहता है. ठीक है, क्या बोल रहे हो? हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन कितना देना पड़ेगा? हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन 1% ओनली. 1% मतलब क्या होता है? 1 ml 100 ग्राम में. 1000 का बना रहे हो तो 10 ml. ठीक है. Hi ma'am. 1 second. That Poly 7 for conditioner 2 ml. Then Centrolime conditioner for freeze 1 ml though ma'am. Can we take this question after I show you all this thing dear? Okay ma'am, okay. Sure, okay. So here is the consistency. I don't think that you should be like very thick. और मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एकदम से वो लोग एकदम बहुत थिक वाला. एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, जितना ज्यादा आप थिक बनाओगे उतना आपका हेयर ड्राई होता जाएगा, क्योंकि उसमें हम लोग कोको बीटेन डालकर उसको मतलब जो है थिक बनाते हैं. और जितना आप कोको बीटेन उसमें डालोगे उसका जो पीएच लेवल है वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज दैट इज अ को सर्फेक्टेंट. कोको बीटेन कोई मेन सर्फेक्टेंट नहीं होता. कोको बीटेन इज नॉट अ मेन सर्फेक्टेंट, कोको बीटेन इज अ को सर्फेक्टेंट. ठीक है, तो कोको बीटेन आप ज़्यादा डालोगे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो कंसिस्टेंसी है शैम्पू के लिए एकदम से ठीक है. इससे ज़्यादा अगर आप ड्राई करना चाहते हो, इसको और भी थिक करना चाहते हो, तो आपको जो है सारी चीज़ जैसे ज़ाइलोशाइन देन पॉली 7 आपको फिर से ऐड करना पड़ेगा. क्लियर? सो डेफिनेटली इट विल हैम्पर द नेचुरल pH ऑफ अ शैम्पू. क्लियर? ठीक है, ओके. सो दिस इज द परफेक्ट कंसिस्टेंसी ऑफ अ शैम्पू. आपके बेस सही होना चाहिए. अगर वो बेस SLS वाला या सल्फेट वाला होगा तो व्हेन यू विल ऐड समथिंग लाइक हिबिस्कस और एनी काइंड ऑफ यू नो दैट हर्बल पाउडर्स, it will immediately become very liquid. ठीक है, क्लियर एवरीवन? समझ में आया सबको? Yes. ठीक है, इसमें कोई अलग से कलर हम लोग नहीं देंगे, ये नेचुरल है बिल्कुल.
मैम ये कलर हम ऐड नहीं करें तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, नेचुरल है ना ये बिल्कुल नेचुरल है। मैंने जो दिखाया, मैंने जो ये वाला जो है, मैंने बस यही यूज किया है। ठीक है। हाँ मैम, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, कलर नहीं चले जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद वो ऑक्सीडाइज होता ना वो कलर। एक सेकंड, मुझे समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। मैं क्लियर बता रही हूँ कि जब भी आप लोग ऑर्गेनिक चीज बनाओगे तो बहुत बॉटल के पीछे आप ये देखोगे, क्लियरली इट्स मेंशन कि कलर और स्मेल थोड़ा सा डिग्रेड हो सकता है आफ्टर सम पीरियड, बिकॉज वी डिडंट ऐड एनी हार्श केमिकल। ठीक है। अगर आप ज्यादा उसमें केमिकल यूज करोगे, जैसे बहुत सारे जगह पर परफ्यूम जो होता है, मतलब जो स्मेल है वो बहुत दिन तक, 3 साल 4 साल तक, जो क्रीम आप देखोगे, शैम्पू देखोगे, उसका जो स्मेल है उसमें बहुत तरह के केमिकल्स दिए जाते हैं, पैराबेन्स दिए जाते हैं, जिससे वो इंटैक्ट वैसे रहे। तो कस्टमर, इसमें आप कलर यूज कर सकते हो, लेकिन अगर कस्टमर को एकदम प्योरली ऑर्गेनिक चाहिए, प्योर ऑर्गेनिक, तो कस्टमर को ये जरूर बता देना कि इसका जो कलर है दैट विल चेंज आफ्टर सम टाइम, बट दैट डजंट मीन इट गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है। ओके, सो दिस वुड बी, अभी इसमें आप अगर चाहो तो यू कैन ऐड एनी कलर, हिबिस्कस कलर इफ यू चॉइस, बट दिस इज द प्योर ऑर्गेनिक थिंग। ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है इसमें? Preservative, what preservative will be used, ma'am? Yes, just showing you. This is the preservative I have used. ठीक है? Okay. Okay. Now next thing I am just giving you a tip. अगर आप हर्बल शैम्पू बना रहे हो, ये तो हिबिस्कस शैम्पू ये बहुत मतलब मार्केट में चल रहा है। नेक्स्ट, अगर इसमें और भी कुछ हर्ब्स आप डालना चाहते हो, तो जब आप ये ड्राई चीजें आप पानी में डालोगे, यू कैन ऐड रोजमेरी 10 ग्राम टू 20 ग्राम विद दिस ड्राई रोजमेरी, इसके साथ आप डाल सकते हो। सेम प्रोसेस में ही आपको बनाना है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम, ये टोनर के लिए एक करके क्वेश्चन करो, सब एक साथ, अनम्यूट मत हो, तो किसी का क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा, मैं रिप्लाई भी नहीं दे पाऊंगी। मैंने कहा कि ये टोनर के लिए बोल रहे हैं ना मैम, ये हिबिस्कस जो फ्लावर का जो रखे हैं। नहीं, मैंने तो शैम्पू के बारे में, मैंने तो शैम्पू दिखाया, मैं शैम्पू के बारे में बोल रही हूँ। ये ड्राई है और ये जो मैंने यूज किया है, दोनों अलग है, ये देखो। अच्छा, ठीक है ना। ओके, ठीक है। तो अगर आप इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हो, जैसे मेथी डाल सकते हो आप, 5 ग्राम आप लिख लो सब, इसलिए मैंने नोट पैड के लिए। इफ यू वांट टू ऐड मोर थिंग विथ हिबिस्कस, देन ऐड 5 ग्राम 40 ग्राम ड्राई हिबिस्कस लीफ। ठीक है। 10 ग्राम रोजमेरी, ड्राई रोजमेरी, एंड 5 ग्राम मेथी, होल मेथी, नॉट पाउडर। ठीक है। ये सारी चीजों को आप उबालकर सेम प्रोसेस में ये बना सकते हो। अभी मान लो कि आपके जो शैम्पू का बेस है वो लिक्विड हो जाएगा ये यूज करने से पहले, मतलब यूज करने के बाद, तो क्या करोगे आप इसमें, आप एक सेकेंड, एक इसमें आप 10 ml कोको बीटन डालोगे। 100 ml का बना रहे हो तो 10 ml कोको बीटन इसमें ऐड करोगे, ताकि ये, अगर मान लो कि ये लिक्विड हो जाए बनाने टाइम, देन यू ऐड 10 ml इन 100 ग्राम ऑफ शैम्पू कोको बीटन। ठीक है। कोको बीटन ऐड करके फिर हल्के से ऐसे 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 करके इसको स्टर करना। क्लियर? ओके मैम। मैम, इसमें अपन जैंथम गम नहीं मिक्स कर सकते अगर ये पतला हो जाता है तो? नहीं होता है काम। मैम, फेस वॉश अगर लिक्विड हो जाए तो उसमें भी कोको बीटन डाल सकते हैं? बिल्कुल। बनाने के बाद अगर लिक्विड हो जाए तो यू हैव टू। हाँ मैम, एक्चुअली मेरा हो गया है। ठीक है। तो मेरा भी शैम्पू पतला ही हो जाता है, पता नहीं क्यों। आप अच्छे वाला कोको बीटन यूज करो। एक सेकेंड, कोको बीटन आप अच्छा वाला यूज करो, सो यू विल गेट अ कंसिस्टेंसी। तो कोको बीटन अगर मैम एक बार स्लो करेंगे क्या कोको बीटन? क्या?
एक बार दिखाएंगे क्या कोकोपिटन? जो आपके पास है वो वाला कोकोपिटन एक बार दिखाएंगे क्या? श्योर। दिखाई दे रहा है सबको? मैम कहाँ से मंगवाए हैं वो बता दीजिए ना। मेरा कोकोपिटन आशीर्वेद से ही आता है। ओके। मेरा आशीर्वाद का ही है मैम, फिर भी पतला हो जाता है शैम्पू। तो फिर आपका एक बार देख लो कि पीएच क्या है और उसमें आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। आप 100 ml में 10 to 15 ml डालो और उसके बाद अगर फिर भी नहीं हो तो आप उसमें, क्योंकि उसका पीएच चेक करो एक बार, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो ये है। होल मेथी कितना डालना है? क्या? होल मेथी कितना डालना है? 5 ग्राम मेथी, 10 ग्राम रोजमेरी, 40 ग्राम हिबिस्कस ड्राई फ्लावर। मैम हम इसमें सोडियम बेंजोएट डाल सकते हैं ना? हाँ डाल सकते हो, डेफिनेटली डाल सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्री मेड जो है शैम्पू बेस है जिसमें ऑलरेडी प्रिजर्वेटिव रहता है। ओके, सो नाउ इफ़ यू आर मेकिंग बाय योरसेल्फ, मतलब अगर आप स्क्रैच से बना रहे हो तो मैं इसमें प्रिजर्वेटिव। और एक चीज़ कि मैं इसमें ड्राई चीजें यूज करूं। एक सेकंड डियर, आप लोग शैम्पू बेस 2 टाइप होते हैं ना? आप लोग पहले एक केमिकल वाला होता है, एक I will not answer anyone. I will not answer anyone. मैं बार बार एक चीज कहती हूँ कि ये कंफ्यूजन हमेशा लाइव में रहते हैं और ये कंप्लेंट्स मेरे पास बहुत आते हैं। आप लोग जब क्वेश्चन करते हो प्लीज हैव पेशेंस टू लिसन व्हाट आई एम टेलिंग। वंस आई एम फिनिश आप लोग स्टार्ट करो डियर, ठीक है? नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि आई हैव रिपीटेडली डन दिस वीडियो मेनी टाइम। जब आप लोग ड्राई चीजें यूज करोगे, आई हैव एवरी टाइम टोल्ड व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग लाइक ड्राई थिंग्स, आपको सोडियम बेंजोएट यूज करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगा। व्हेन यू आर यूजिंग समथिंग फ्रेश, अगर आप नीम लीव्स जो घर में आपने सुखाया है वो डाल रहे हो, देन यू नीड। सबका म्यूट करो ना, नहीं आज समझ आ रहा है, बहुत आवाज कट हो रही है, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। नो प्रॉब्लम है, ये रिकॉर्डिंग आप लोग चेक कर लेना, ठीक है? ये रिकॉर्डिंग में आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा, आप क्लियरली समझ पाओगे, ठीक है? तो ये हो गया। अभी बोलो कि क्या पूछ रहे थे तुम शैम्पू के बारे में, फिर मैं एलोवेरा जेल का दिखाऊंगी। मैम एक क्वेश्चन, Dear, I will again share this video in YouTube in English, so you can check at that moment. Don't worry. Okay, for English students, I will share a separate video. understand ma'am? I'm telling, I for मैम English. आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर दो प्लीज। Please mute everyone. मैम पॉली 7 का रेशियो कितना डालेंगे अगर थोड़ा सा कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए तो? I think someone has asked the question. Can I please answer that person, dear? Ma'am, I need in English. I can't understand what you're saying. I am telling that for English students, I will separately I will share a step-by-step video. I will upload and I will share it on your groups. Okay, specific groups. Okay, ma'am. Alright. Okay, thank you. Don't worry, you will get to understand what exactly. I'm just showing the process. If you can understand, later you can check. Otherwise, definitely I'm sharing a separate video for this. Okay. Okay, ma'am. Okay, Okay. ma'am. Now, जो पूछ रहे थे शैम्पू में कौन सा सर्फेक्टेंट कॉम्पोजिशन है? शैम्पू बेस जो मैंने यहाँ पर बनाया है, दिस हैज डिकेल ग्लूकोसाइड, कोको ग्लूकोसाइड, xanthan gum, glycerin, okay, and phenoxyethanol. And the next thing for pearlizing this ingredient, this is from access.in. ये access.in से आप देख लो, फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। पर्ल शाइनर 1 kg का बैच है ये, ओके? शैम्पू बेस है तो उसमें वाटर कितना लेना है कि वाटर लेना ही नहीं है मैम? अभी मैंने क्या दिखाया, आपने लेट में ज्वाइन किया है क्या? अरे इन्फिनिटी वाटर लेना है ना मैम। आपने लेट में ज्वाइन किया क्या? जो मैंने अभी यहाँ पर दिखाया वो क्या दिखाया मैंने? हेलो, मैम पॉलीन का रेशियो बता दीजिए, लास्ट क्वेश्चन है।
पॉलीसाइक्लिन का जो रेशियो है वो 1% टू, प्लीज म्यूट, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली स्टॉप दिस लाइव वीडियो, दिस इज वेरी अनोइंग। डियर आप लोग समझो, अगर लाइव कर रहे हैं तो मतलब इसका हम भी टाइम दे रहे हैं, आप भी टाइम दे रहे हो, प्लीज आप ये फॉलो करो। ठीक है, मुझे ऐसे चिल्लाना अच्छा नहीं लगता है। आप अनम्यूट कर लो ना प्लीज। सबको मैं बोल रही हूँ, कब से बोल रही हूँ यार, प्लीज अंडरस्टैंड। स्टिल इट इज नॉट अप। Everyone muted? सबा मैम ने म्यूट नहीं करा मैम, and she has raised the hand. किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो सिर्फ वो अनम्यूट करके क्वेश्चन करे प्लीज। मैम पॉली 7 कितना डालेंगे? अगर थोड़ा सा कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए तो 100 ml में बस रेशियो बता दीजिए। 100 ml में अगर पॉली 7 आपको डालना है तो आप देखो, स्टार्ट आप करोगे 1% से, डिपेंड होता है कि आपका जो बेस है वो कैसा है। जब आपके पास बेस आएगा देन डू वन थिंग, यू जस्ट चेक द बेस इटसेल्फ फर्स्ट। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, बेस जो है वो पहले आप ऐसे आप टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा शैम्पू करोगे। ठीक है मैम, हल्का ड्राई लग रहा है तभी मैंने पूछा। हाँ, तो अगर हल्का ड्राई लग रहा है तो आप उसमें जो 100 ml में आप 5 ml पहले डालो, फिर आप अगर उसमें भी आपको दिक्कत, देखो सबका जो हेयर का कंडीशन है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप पॉली 7 के साथ जो है हाइड्रोलाइज सिल्क प्रोटीन और उसके साथ आप सेंट्रिनियम क्लोराइड भी डाल रहे हो। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, ओके मैम मैं ना व्हीट प्रोटीन ऑलरेडी डालती हूँ तो सिल्क भी ऐड करूँ? हाँ कोई बात नहीं, जितना देखो प्रोटीन जितना डालोगे अच्छा है, लेकिन जितना प्रोटीन डालोगे उसका कॉस्टिंग भी आपके साथ वो ऐड होता जाएगा। मैम एग्जैक्टली मैं ऑलरेडी व्हीट डालती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मैम फॉर्मूला आप काम करना है ml डालना है? क्या हिबिस्कस वाटर जो अपन ने रेडी किया है वो कितना ml डाला है? हिबिस्कस जो मैंने 45 ml। ओके, थैंक यू। ओके, सो मैं नेक्स्ट प्रोसेस में जा रही हूँ, और जिनको जो कंफ्यूजन है ये वीडियो जाकर फिर से देखो। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी, तब जाकर अगर कंफ्यूजन हो देन गो एंड आस्क मी क्वेश्चन। ठीक है ना, ओके। सो नेक्स्ट मैं कह रही हूँ कि आपने जो इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले तो वो लिखे हुए भी है ना, जैसे मतलब हमें ये जो आपने पीडीएफ सेंड करी है उसमें है ना कि कितने कितना डालना है, उसमें लिखा हुआ है ना? ये पीडीएफ में मैंने अभी नहीं दिया है, मैं आपको ये अलग से एक रेसिपी दिया है। ठीक है, आप इस वीडियो में जो मेजरमेंट है मैंने सारे बोल दिया है। इफ आई गेट टाइम देन आई विल राइट इट डाउन, आई विल शेयर, ओके, इफ आई गेट टाइम। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट और ध्यान से देखो, प्लीज म्यूट एवरीवन। अभी कोई क्वेश्चन प्लीज मत पूछना, ये जो वीडियो है मैं ये अपलोड करूंगी, ध्यान से देखोगे जो मैंने कहा है। जहां पर आप लोगों को बाद में जाकर कंफ्यूजन हो देन कम इंडिविजुअली एंड आस्क मी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक सिंक्रोनाइज मतलब अच्छे से ये वीडियो जाता है, नहीं तो बहुत क्या होता है, क्योंकि आप लोगों का जो आवाज़ है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में नहीं आता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम होता है कि बीच बीच में लोगों को समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत लोग अटेंड नहीं कर पाते। ठीक है ना, तो प्लीज गो एंड वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी इंफॉर्मेशन लेना है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, आप लिख के मुझे भेजो। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, सो नेक्स्ट इज एलोवेरा जेल। आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड एलोवेरा जेल 200x से मैंने दिखाया, लेकिन बहुत लोगों को 200x से प्रॉब्लम भी हो रहा है और वो बहुत कॉस्टली भी हो रहा है। ठीक है,
सो आई विल शो यू कि आप कैसे एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से एलोवेरा जेल बना सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बीकर, आपको दिखाई दे रहा है सबको? प्लीज ये कंफर्म कर दो बस। यस मैम, दिखाई दे रहा है। यस मैम, दिख रहा है। ओके, प्लीज म्यूट एवरीवन नाउ। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बीकर लिया है। क्लियर? इसमें मैं डिस्टिल वाटर डालूंगी 50 ml। मैं ये 50 ml का बना रही हूँ, और मैं क्यों डिस्टिल वाटर 50 ml ले रही हूँ आई विल टेल यू। 50 ml मैं इसमें डाल रही हूँ डिस्टिल वाटर। आप DM वाटर भी ले सकते हो जो आपके पास हो। 50 ml डिस्टिल वाटर। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, यहाँ पर मैं एक बार शो कर लेती हूँ आप लोग को। दिस इज अ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, लिक्विड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, एलोवेरा 200x से भी आप बना सकते हो पाउडर से, और आप एलोवेरा एक्सट्रैक्ट से भी बना सकते हो। एक और चीज मिलता है जो है एलोवेरा जूस। ठीक है, आप कॉस्मेटिक, आप आर्टिकल मार्ट में जाओगे वहां पर आपको मिलेगा एलोवेरा जूस। अगर आप एलोवेरा जूस ले रहे हो तो 50 ml मैंने यहाँ पर डिस्टिल वाटर लिया है, 15 ml एलोवेरा जूस आप लोगे। और अगर आप एलोवेरा एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हो तो आप इसमें एक्सट्रैक्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, वाटर एक्सट्रैक्ट इसमें डालोगे 10 ml। कितना? 10 ml। सो 50 ml डिस्टिल वाटर। अगर एलोवेरा जूस यूज कर रहे हैं तो 15 ml, और अगर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, वाटर एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं तो उसमें हम डालेंगे 10 ml। ठीक है, इसमें मैं डाल रही हूँ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट 10 ml। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट फेनोक्सोएथेनॉल, वाटर सोल्यूबल, वाटर प्रिजर्वेटिव फेनोक्सोएथेनॉल। इसमें डालूंगी 1 ml। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वेजिटेबल ग्लिसरीन। वेजिटेबल ग्लिसरीन 0.5। वेजिटेबल ग्लिसरीन कितना लिया मैम? 0.5 ml। ओके, ठीक है, तो अभी इसको क्या करेंगे, पहले मिक्स करेंगे सब एक साथ। ओके, ओके, विल मिक्स एवरीथिंग। हाँ, इसके बाद जो है विल ऐड कार्बोपोल 940 या अल्ट्रास 21। अगर अल्ट्रास 21 भी एक जेलिंग एजेंट होता है जो बहुत कार्बोपोल 940 से भी जल्दी आपको जेल फॉर्म करके देता है। और कार्बोपोल अगर आप यूज करोगे तो उसको हाइड्रेट होने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी 8 आवर्स to 9 आवर्स भी लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद देन आपको इसमें कार्बोपोल या फिर अल्ट्रास 21 जो भी आपका जेलिंग एजेंट है वो यूज करना है। ज़ैंथम गम से कभी भी एलोवेरा जेल मत बनाना, उसमें क्या होता है वो बहुत टैकी होता है। ठीक है, आप अगर लार्ज अमाउंट में बनाओगे तो ज़ैंथम गम से कभी मत बनाना। ये जो सोल्यूशन मैंने बना लिया है इसके ऊपर
आपको जो है 1 ग्राम, अगर आप ज़्यादा थिक वाला जेल बनाना चाहते हो तो 1 ग्राम कार्बोपोल 940 और 0.5 ग्राम अगर थोड़ा सा उसको क्लियर करवाना चाहते हो। जितना आप ज़्यादा डालोगे वो उतना हैवी होगा और उसका जो क्लाउडीनेस है वो चेंज होता जाएगा, ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, सो 1 ग्राम, 0.5 ग्राम या 1 ग्राम। क्लियर? मैम दोनों नाम फिर से बोलिए ना। ठीक है, अच्छे से इसको स्टर मत करना, इसको ऐसे ही रख देना। ठीक है, और ये पाउडर को ऐसे ही रख देना। ये कुछ देर बाद हाइड्रेट हो जाता है और हाइड्रेट होने के बाद जब आप देखोगे ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो गया है, एक मतलब ट्रांसपेरेंट जेली टाइप हो गया है, फिर उसको क्या करना है, आपको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको उसमें पीएच बढ़ाना है। पीएच बढ़ाना है। पीएच बढ़ाने के लिए आपको यूज करना है ये TEA। ठीक है, ओके। क्लियर एवरीवन? यस मैम। पीएच कितना होना चाहिए? जब आप पीएच वगैरह में सब बाद में आपको बता देती हूँ, पहले आप प्रोसेस देखो। ठीक है ना, पीएच इसका रेज होता है क्योंकि जब आप ये देखोगे कि ये जो है जब आप लिक्विडिफाई रहता है तो इसका पीएच बहुत है, तो इसको पीएच रेज करने के बाद ही आपको ऐसे जेलिंग मिलेगा। सी सबको दिखाई दे रहा है? यस मैम। ठीक है, सो नियर अबाउट 4.6 to 5.6 इसका पीएच होना चाहिए। ठीक है, इज इट विजिबल टू एवरीवन? अगेन प्लीज म्यूट व्हेन आई एम फिनिश, देन प्लीज आस्क। ठीक है, सी द कंसिस्टेंसी। ठीक है मैम, पीएच क्या बोले अभी? 4.5 to 5.6। मैम आपका स्क्रीन बढ़ा सकते हैं क्या? यू आर नॉट एबल टू सी। कैन यू सी नाउ? नो मैम, एक्चुअली वो तो थोड़ा स्मॉल है ना, बड़ा नहीं है। नहीं, मेरा स्क्रीन फुल है। आप अपना स्क्रीन एक बार मेरा स्क्रीन फुल है। आप मैम की स्क्रीन पे जाके डबल टैप करो, वो बड़ा हो जाएगा। मैम आपने जेल में क्या डाला, कार्बोपोल या अल्ट्रा 21? क्या ये वाला कार्बोपोल 940 है और इससे भी ट्रांसपेरेंट होता है। ये मैंने एक बार जेलिंग में दिखाया था। इफ यू गो थ्रू द ओल्ड वीडियो, वहां पर आप देखोगे तो वो उससे भी ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब बहुत क्लियर होता है अल्ट्रा 21 से। ठीक है, ये कार्बोपोल 940 से है इसका कंसिस्टेंसी। ठीक है, ओके मैम। ये वाला आप लोग किसी में भी यूज करो, कोई भी जो फॉर्मुलेशन है ये आप 1 ईयर तक स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है मैम, इसमें आपने डाला 0.5 डाला कि 1 डाला? किसमें? कार्बन इसमें अभी जो आपने बताया। हाँ, इसमें जाने के लिए 0.5 डालेंगे कि 1 डालेंगे? 1% यार। ओके मैम, ओके। ठीक है, अल्ट्रा 21 कितना ले रहे हो? अगर अल्ट्रा 21 दे रहे हो तो 0.5।
सो क्या जस्ट फ्रेश एलोवेरा से भी बना सकते हैं इसको? फ्रेश एलोवेरा से बना सकते हैं, लेकिन उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हो ज़्यादा दिन। ओके ठीक है, दिस इज द कंसिस्टेंसी एंड दिस इज द ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ओके मैम। विजिबल टू एवरीवन। यस मैम। आपने टी का क्या किया? आपने जो बताया था अभी बोतल टी का, ये उसका वाला आपने जो- क्या किया? इसमें डाला आपने? ये मैंने ऑलरेडी, देखो जब तक वो हाइड्रेट ना हो, वो हाइड्रेट होने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जब तक वो हाइड्रेट ना हो, हाइड्रेट होने के बाद देखोगे कि एकदम से एक जेलिंग टाइप बन गया। ऐसे नहीं, लिक्विड ही एक मतलब पूरी तरह से वो जो व्हाइटिश कलर का पाउडर है वो पूरी डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के साथ। तो उसके बाद जब पूरी तरह से वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाए, उसमें पहले आप 1-2 ड्रॉप, ठीक है, 1-2 ड्रॉप आप पहले मिक्स करोगे, उसके बाद स्पैटुला से ऐसे मिक्स करते जाओगे। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि उसका पीएच रेज होता जाएगा और तब वो धीरे धीरे ऐसे जेल फॉर्मेशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़े तो 1 ड्रॉप और डालना। ऐसे अगर ml में मैं बोलूँ तो ml में बहुत ज़्यादा हो जाता है किसी किसी का, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि उसका जो कंसिस्टेंसी, उसका पीएच सबका अलग हो सकता है ड्यू टू एनवायरनमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो इट्स बेटर आप जब भी टीए डाल रहे हो तो डेफिनेटली 1 ड्रॉप, मैं वही करती हूँ, 1 ड्रॉप डालती हूँ। देन अगर मुझे कंसिस्टेंसी सही नहीं लगा देन आई ऐड 1 मोर ड्रॉप। ठीक है, सो आफ्टर आई अगर ज्यादा डाल दूँ ना, अगर मैं इसमें ज्यादा टीए डाल दूँ और तो बहुत हार्ड हो जाएगा और एक क्रिस्टलाइज टाइप हो जाएगा, ऐसे स्मूथ जेल नहीं बनेगा और हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो अभी। मैम ये जो आपने एलोवेरा लिक्विड एक्सट्रैक्ट का बताया है, हाँ, ये हम एलोवेरा के प्लांट से ले सकते हैं फ्रेश? वही मैंने अभी बोला है कि फ्रेश आप नहीं ले सकते हो। अगर आप फ्रेश लिए तो आप अपने घर में यूज़ करो, वो 30 डेज के अंदर आप उसको यूज़ कर दो। अगर प्रोफेशनली यूज़ कर किसी को देना है तो आपको यूज़ करना है या तो एलोवेरा जूस जो कॉस्मेटिक ग्रेड होता है, या फिर आपको यूज़ करना है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। ठीक है मैम जैसे ना मेरे से ना किसी ने पूछा था कि ये एलोवेरा आप जेल कैसे बनाते हो, तो मैंने जैसे थोड़ा बहुत अपना बताया तो वो बोलते ये प्योर तो नहीं होएगी जेल फिर, तो उनको क्या बोलें कि प्योर किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड नो, और आपको ये खुद जानना चाहिए, इसलिए इंग्रेडिएंट्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि एलोवेरा एक्सट्रैक्ट आता कहाँ से है। सिंथेटिक तो ये है नहीं। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट को प्रोसेस किया जाता है लेबोरेटरी में, उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में। एलोवेरा 200x पाउडर जो होता है वो एलोवेरा प्लांट को ड्राई करके फिर प्रोसेस करके उसको अच्छे से पीस के उसको सीव करके फिर उसका जो है वो पाउडर बेचा जाता है ताकि वो कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में यूज़ करे। सो दैट इज द प्योर एलोवेरा, दैट इज नॉट अ सिंथेटिक एलोवेरा। ठीक है, सो यू शुड नो द प्रोसेस। जैसे हमने इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला, हमको किसी और चीज का चाहिए लाइक टी ट्री का चाहिए, तो एक्सट्रैक्ट चेंज करके मेथड सेम रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। अगर वाइन का चाहिए तो वाइन कलर आप डालोगे, इसमें वाइन एक्सट्रैक्ट डालोगे, सेम प्रोसेस में आप विटामिन जो है ऑरेंज जेल बनाओगे तो ऑरेंज इसमें डालोगे। अगर ये हमेशा जान लो कि अगर आप एसेंशियल ऑयल डालोगे तो ये क्लाउडी हो जाएगा। ओके, सो वाइन ओके मैम, रेशियो सेम रहेगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, और मैम फ्रेगनेंस चाहिए लाइटली, जैसे अपन रोज का बना रहे हैं तो रोज एक्सट्रैक्ट उसके साथ आप रोज एक्सट्रैक्ट यूज करो। सैफरन का भी एक्सट्रैक्ट मिलता है, आप हाइड्रोसॉल यूज कर सकते हो बेस के लिए, डीएम वाटर यूज ना करके सेम जो क्वांटिटी में आप हाइड्रोसॉल यूज कर सकते हो। ठीक है, लिकोराइज हाइड्रोसॉल यूज करके आप उसमें एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो, देन इट विल बिकम अ स्किन लाइटनिंग फेस जेल। ठीक है, ओके मैम, ओके सेम प्रोसेस में। मैम इसमें फ्रेग्रेंस डाल सकते हैं क्या? तो ऑयल वाला या फिर वाटर वाला डालना पड़ेगा? फ्रेग्रेंस इसमें वाटर वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके मैम। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? अब आप इसमें बहुत लोगों को, जैसे मेरे कुछ कस्टमर्स आते हैं बोलते हैं मुझे ग्रीन कलर का एलोवेरा जेल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इसमें ग्रीन कलर ऐड करना है और कुछ नहीं।
ऑयल नहीं ऐड कर सकते? नहीं डियर, अगर आप ऑयल अगर जेल में यूज करोगे तो वो क्लाउडी हो जाएगा. यू विल नॉट गेट अ ट्रांसपेरेंट जेल लाइक दिस. ओके ठीक है. तो ये वीडियो मैं अपलोड करती हूँ, आप लोग जाकर 2-3 बार देखो. वीडियोस देंगी ना? यस, ये वाला मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ. जस्ट गो एंड वॉच इट अगेन एंड अगेन. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज मैसेज मी. ठीक है. शैम्पा क्लियर हुआ सबका? कैसे बनाओगे बेस? अगर आप बेस से बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? यू आर क्लियर एवरीवन? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. Okay, chalo. So please go and watch this video. I will upload and I will share it on the group itself. And please go and please watch and let me know if you have anything to tell me. Okay? ठीक है? Yes. Okay, chalo. Bye. Okay, ma'am. Thank you. Thank you for attending, dear. Thank you. Thank you.